गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पूरी कहानी पढ़ेंगे। यहाँ जो है हम लोग पहले जान चुके हैं कि नेपाल और तिब्बत मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद तिब्बत के सामाजिक जीवन के बारे में जाने कि वहाँ पे कोई छुआछूत नहीं है या कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, और ठहरने के प्रबंध के बारे में भी जाने कि किस प्रकार से लेखक भिखमंगे के वेश में होने पर भी अच्छे से रहने का जगह मिलता है उसको। अब हम लोग आगे जानेंगे इस वीडियो में कि डांडा थोंगला का जंगल के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि यह जो डांडे है वह तिब्बत के खतरनाक स्थल है। यानी तिब्बत का सबसे खतरनाक अगर जगह का नाम है वह है डंडा। यहाँ जो है डाकू, अधिक से अधिक डाकुओं की संख्या है, और निर्जन स्थान होने के कारण डाकू लोगों को वहाँ से जो भी, एक तो वहाँ कोई लोग रहता नहीं है, और खुदा न खास्ते अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो उसे वह मार देते हैं, और मारने के बाद उनका पूरा तलाशी लेते हैं, सामान लूटते हैं, और उसके बाद अन्यत्र चले जाते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जो यात्री होते हैं जिसको मारा जाता है वह डरे सहमे से पहले से ही होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वह स्थान बहुत ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी वे किसी कारणवश, किसी कार्यवश जाते हैं और उन डाकुओं का शिकार हो जाते हैं। डाकू भी बहुत वहाँ के चालाक होते हैं, क्योंकि अगर वे पहले लूटने का कार्य करते, लोगों को पकड़कर पहले लूटते, तो शायद वह हो सकता है कि उसमें से कोई भाग जाता और सबूत के तौर पे वह जा कर के पुलिस से मदद मांगता या डाकुओं की पहचान हो जाती। तो पहले वे क्या करते हैं, किसी यात्री को पकड़ते हैं तो पहले मार देते हैं, और फिर उनके पास से में जो भी धन संपत्ति रहता है, रुपया पैसा रहता है, उसे वे लूट लेते हैं, जिसके कारण पुलिस को वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलता, उन डाकुओं के बारे में कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण वे पकड़ नहीं पाते। अब है कि यह जो डांडे स्थान है वह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ जो है दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है, क्योंकि निर्जन स्थान है, गांव नहीं है वहाँ। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। यानी नदियाँ हैं और पहाड़ के मोड़ और नदी के मोड़ ऐसे कुछ इस प्रकार से हैं कि स्पष्ट राहें दिखाई नहीं देती है। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल रहता है, और इसी कारण से वहाँ पे डाकुओं का बसिंदा है। वहाँ सिर्फ डाकू ही रहते हैं उस स्थल पर। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं और फिर माल लूटते हैं। मैं पहले ही बताई हूँ, क्योंकि कोई सबूत ना छूटे, इस कारण से डाकू लोगों को पहले मार देते हैं और फिर माल लूटते हैं। अब और यहाँ की जो पुलिस है वह भी खर्च नहीं करती, यहाँ की सरकार पुलिसों पे खर्च नहीं करती, जिसके कारण वे भी लापरवाह होते हैं। लेखक और सुमति भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं है। चूँकि एक बौद्ध भिक्षुक बहुत पहनावा पे ध्यान नहीं देता, और लेखक जो है वह भिखमंगे के ही रूप में है, तो इसलिए वे निश्चिंत है कि हमें कोई डाकू कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते हैं, टोपी उतार कर
भीख मांगने लगते हैं। यानी जब उन्हें ऐसा मालूम होता है कि कहीं कोई हमें भारतीय समझकर या अधिक पैसे वाला समझकर रोक न ले, लूटे न, तो इस स्थिति में वे पहले ही टोपी उतार करके और भीख मांगने लगते हैं, ताकि वह समझ जाए कि हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम भीख मांगे हैं। अब यहाँ पे लेखक आगे बताते हुए कहते हैं कि वे कुछ क्षेत्रों में घोड़ों के साथ यात्रा किए हैं अपने सभी मित्रों के साथ। तो दिया गया है कि जब वे घोड़ा से यात्रा कर रहे थे, तो यानी जब थकान होती है उन्हें, तो वे लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग घोड़े से यात्रा करें, ताकि चढ़ाई और उतराई के कारण बहुत जल्दी व्यक्ति थक जा रहा है। तो घोड़ा से यात्रा करना उन्हें अगले दिन से 16 से 17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंकोर पहुंचना चाहा। उनका ऐसा विचार होता है कि वे लंकोर पहुंचे, तो और उसकी ऊंचाई 16-17 मील है, तो क्यों ना घोड़े से यात्रा की जाए। तो वे लोग घोड़ा से ही यह यात्रा करते हैं, इसलिए उन्होंने घोड़े को तय कर लिया भाड़ा में। अब दोपहर के समय में डांडे पर पहुँचे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई थी। दाहिने तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियाँ थी और भीटे की तरह वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। यहाँ पे कहा गया है कि दोपहर का समय था, 17 से 18 हजार फुट की ऊंचाई थी, और दोनों तरफ में जो है एक तरफ दाहिने तरफ में हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियाँ, और एक तरफ जो है पहाड़ थे। पहाड़ यानी भीटे पहाड़ के जैसा नुकीला टीला। तो यहाँ अब जो है कुछ दूर आगे बढ़ते हैं वे लोग, तो देखते हैं कि न बर्फ थी न हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों और रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया गया था। यानी जब लेखक और उनके मित्र ऊपर में पहुंचते हैं उस स्थान पे, तो देखते हैं कि सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है, और उस स्थान को, अब देवता का स्थान है यानी मंदिर बनाया गया है, मंदिर की तरह दिखने के लिए वहाँ पे पत्थरों और सींगों तथा रंग बिरंगे झंडियों से उसे सजाया गया है। जब लेखक वहाँ से उतरते हैं अपने मित्र के साथ, तो राह भटक जाते हैं। उसके बारे में कहा है लेखक ने कि उतराई के समय में वे उनके घोड़ा जो है वह धीमे चलने लगता है, और लेखक उसे आगे चलने को कहता है, तो वह और पिछड़ जाता है। यानी घोड़ा भी अब पहाड़ों पे चलते चलते बिल्कुल थक जाता है, और आगे चल के जो 2 राह निकलता है उसमें वह समझ नहीं पाता कि किस मार्ग से मैं अपने मित्र के पास जाऊं, जो कि मित्र का घोड़ा पहले ही निकल चुका था वहाँ से, और वह लेखक से काफ़ी आगे निकल चुका था। तो अब लेखक के अंदर होता है कि मैं कैसे सुमति के पास पहुँचूं, वहाँ का रास्ता अनजान होता है। अब वह कुछ दूरी पर एक रास्ते से जाता है, जहाँ 2 रास्ते फूट रहे हैं, वहाँ एक रास्ते से वह जाता है, और फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं गलत रास्ते पे आ गया, तो वह फिर वापस आता है। अब इतना दूरी तय करने पर शाम के 4-5 बज जाते हैं। सुमति उसका यानी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, और बार बार गुस्से को जाहिर करता, और चाय बनाता, चाय बार बार ठंडी हो जाती। तो उसके चेहरे को दिखाया गया है कि एक तो मंगोल वह था, उसका चेहरा, मंगोलों का चेहरा के बारे में बताया गया है कि खुद लाल होता है, और जब गुस्से में वह आता है कि
कि लेखक अभी तक कहाँ है, क्या कर रहा है। तो जब गुस्से में आता है तो चेहरा और लाल उसका हो जाता है। सुमति उसका इंतजार कर रहा था और गुस्से में था। गुस्से से वह लाल मुंह करके बोला कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। यानी वह अपने गुस्से को जाहिर करता है और गुस्सा जाहिर करने के बाद जब लेखक के द्वारा यह बता दिया जाता है कि रास्ते में मुझे क्यों देरी हुई, तो मंगोल जो उसका सुमति दोस्त होता है वह समझ जाता है इस बात को और अपने गुस्से को वह त्याग देता है और फिर शांत होकर के वह आगे की बातें करता है। चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थोप्पा खाने को वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि आगे की क्या इसमें की कहानी है यात्रा वृत्तांत की। तो उससे पहले आप लोग 4 प्रश्न बनाओगे कि डांडा थोंगला का जंगल कैसा है और घोड़ों पर यात्रा करने पर क्यों लेखक भटक जाते हैं अपने मित्रों से और उन्होंने घोड़े से यात्रा करने की क्यों मन बनाई आदि आप प्रश्न लिखोगे, इसका उत्तर लिखोगे। धन्यवाद।